नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। कुछ वैकेंसी आई जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ पोस्ट रखे गए हैं। पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना, बगल में घंटी का निशान जरूर दबा देना। व्हाट्सअप और टेलीग्राम जरूर से भी जुड़ सकते हैं जिसमें नोटिफिकेशन और PDF डाली जाती है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी दोस्तों सभी के लिए है, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कुछ पद रखे हुए हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पोस्ट इन आर्टिलरी सेंटर नासिक, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली एंड आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक के लिए वैकेंसी रखी गई है। ऑल इंडिया से जो भी सिटीजन हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है और सिविलियन पोस्ट है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है दोस्तों ऑफलाइन के माध्यम से आप लोगों को भरनी होगी, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वैकेंसीज़ का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पे, टोटल वैकेंसीज़ हैं जिसमें कि एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले जो है LDC की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की। टोटल 27 पोस्ट हैं जिसमें कि 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। उसके अलावा मेडल मेकर के हैं, कारपेंटर की पोस्ट है, कुक की पोस्ट है, यहाँ पे रेंज लश्कर की पोस्ट है जिसमें कि टोटल 8 पोस्ट है और 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे हैं। उसके बाद दोस्तों फायरमैन की पोस्ट है, यहाँ पे आर्टिलरी रासर की पोस्ट है जिसमें कि 7 पोस्ट में से 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे बार्बर की पोस्ट है, वाशरमैन की है, MTS गार्डन एंड हेड गार्डनर की पोस्ट है दोस्तों। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा MTS वॉचमैन की पोस्ट हैं जिसमें कि टोटल 10 पोस्ट रखे गए हैं और 3 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। MTS मैसेंजर की पोस्ट है 9 पोस्ट जिसमें कि 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। MTS सपाई वाला की 5 पोस्ट है, 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। साथ में MTS लश्कर की पोस्ट है दोस्तों, 6 पोस्ट है, 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। इक्विपमेंट रिपेयर का है। उसके अलावा MTS की अन्य 20 पोस्ट हैं जिसमें कि 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। टोटल यहाँ पे 107 पोस्ट हैं जिसमें कि 18 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। एज जो रखी गई दोस्तों वो 18 से 25 साल जनरल के लिए रखी गई है। SC/ST के लिए 18 से 30 साल है, OBC के लिए 28 साल है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो एज रखी गई है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसकी मैक्सिमम एज आपको लेनी है। और जो आपने आर्मी में सर्विस की है उसमें यदि जनरल के हैं तो 3 साल जोड़ के टोटल एज से घटा के आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और पे स्केल क्या मिलेगा उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क जिसमें कि पेमेंट मिलेगी लेवल 2 की 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए। साथ में इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया, यदि आपके पास ये है तो आपको तवज्जो दी जाएगी, यानी कि CCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी। मॉडल मेकर के लिए लेवल 2 की तनख्वाह सेम तनख्वाह रखी गई है। 10th पास होना चाहिए दोस्तों और स्पेशल सब्जेक्ट इन जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग होना चाहिए, या फिर ITI ट्रेनिंग जो आपके पास एक्सपीरियंस रिलेटेड है जो वो इसेंशियल रखा गया है इसके लिए। दूसरा है कारपेंटर, इसके लिए भी सेम तनख्वाह दी जाएगी। 10th पास इसके लिए सिंपली रखा गया है। और उससे रिलेटेड आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुक के लिए भी सेम तनख्वाह रखी गई है, 10th पास होना चाहिए और साथ में आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आपकी जानकारी होनी चाहिए। इक्विपमेंट रिपेयर है दोस्तों, उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बार्बर के लिए भी सबके लिए 10th पास रखा गया है। वाशरमैन की भी 10th पास रखा गया है और उससे रिलेटेड आपके पास जो काम होता है नॉलेज होना चाहिए। MTS जितने भी हैं सभी MTS, चाहे जनरल हो चाहे सपाई वाला हो या फिर मैसेंजर हो, MTS मैसेंजर, RT लेसर या फिर MTS हेड गार्डनर, सभी के लिए तनख्वाह रखी गई 18,000 से 56,900 रुपये। 10th पास होना चाहिए दोस्तों और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो कुछ भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पे कोई है नहीं, सब एक्सपीरियंस होल्डर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। फायरमैन जो है लेवल 2 की तनख्वाह 19,900 रुपये से 63,200 रुपये और इसके लिए 10th पास रखा गया है। दूसरा आपके पास इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए आपके पास, फायर फाइटिंग से रिलेटेड आपका कोर्स किया होना चाहिए।
और यदि नहीं भी है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी ने किया हुआ है, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनको यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी, यानी डिजायरेबल लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे फिजिकल दिया हुआ है, उसका भी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पोस्ट है नहीं। इसके लिए अप्लाई ऑफलाइन के माध्यम से करना होगा। ऑफलाइन के माध्यम से जो एड्रेस दिया गया है, द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड, कैंप, पिन 422102 पे, इस एड्रेस पे एप्लीकेशन भेजना है। और एप्लीकेशन जो आप भरोगे उसके ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हो, इन कैटेगरी डैश, एक्सेसमैन है तो एक्सेसमैन, या अन्य कैटेगरी है तो अन्य कैटेगरी। जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजोगे उसको मैं यहाँ पे बताऊँगा। और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि खुद के साइन किए हुए भेजने हैं। डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी है, डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। मार्कशीट साथ में, जो आपकी एजुकेशन मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके अलावा एक सेल्फ एड्रेस खुद का लिखा हुआ लिफाफा जिसमें कि 5 रुपये की स्टैंप लगी हो, वो भी उसके अंदर डालनी है। और एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जिसके पीछे साइड में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी होगी अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के ऑफिसर से साइन करा के, इस बात का ध्यान रखें। साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास हैं, और फोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो जो पेपर आएगा, सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा उसका भी डिटेल्स यहाँ पे रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और जो LDC कैटेगरी है उनके लिए 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और स्किल टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर का है। और ये टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए टोटल टाइम 2 घंटे का होगा। और नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इसमें भी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। इनके लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है 25 दिसंबर 2021 से लेकर 25 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन नासिक में पहुंच जाना चाहिए। इसका जो फॉर्म है वह फॉर्म विक्रेता के पास मिल जाएगा, या आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो वीकली होता है उसमें भी चेक कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वहाँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं, उनमें जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।